करोगे तो तुम्हारे पास जो होंगे, तुम्हारे पास एक होने चाहिए कि जब तुम आंख बंद करके कह रहे हो मेरे भगवान, तो तुम्हारे पास एक रूप होना चाहिए, एक स्वरूप होना चाहिए, एक होना चाहिए। जब तुम दर्द में हो और कह रहे हो कि हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो तुम्हारे पास कोई होना चाहिए। हाँ, कोई एक हो तब तो बोलोगे, किसी एक को बोलोगे। जब तुम सबको मानते हो तो किसी एक को बोलोगे भी कैसे? मैं सबको अपनी माँ मानता हूँ, है ना? सबको अपनी माँ मानता हूँ, तो जब मैं तड़प रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, किसी और को बोलूँगा? अरे मैं तुम्हें भी तो अपनी माँ को छोड़ के उसके पास चला जाऊँगा किसी और की माँ के पास और बोलूँगा मैं तुम्हें भी अपना माँ मानता हूँ। तुमको पता नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो अपने अंदर से मान रहा हूँ तुम भी मेरे अपने बच्चे जैसा मुझे प्यार करो, तो वो करेगी? नहीं करेगी। क्यों करेगी? वो मुझे जानती ही नहीं है, करेगी थोड़ी। जो मुझे जानती ही नहीं है वो मुझे करेगी क्या अपने बच्चे जैसा प्यार? मैं किसी और बाप के पास चला गया, मैंने बोला कि अच्छा मेरा जो बाप था, जिसका मैं खून हूँ, वो तो मर गया, लेकिन मैं आपको भी बाप समझता हूँ अपना, तो आप मुझे अपना बेटा मानो। वो बोलने को तो मान लेगा, बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं मैं मान लूंगा, लेकिन उसके बाद अगर वो बोले कि मैं तुम्हारे माँ के साथ सोना चाहूंगा क्योंकि तुम्हारा बाप सोता था, तो मैं सोने के लिए हाँ बोलूंगा? बोलूंगा क्या? फिर वो उसका बेटा रहेगा, बोलेगा कि तेरी माँ के पास इतना पैसा है, उसका मुझे आधा चाहिए क्योंकि तू मेरा भाई बनेगा ना फिर तो आधा चाहिए। ऐसा होता है? मूलभूत प्रैक्टिकलिटी में ये सब संभव नहीं है कि सबकी माँ को माँ मानो, सबके बाप को बाप मानो, सबके बहन को बहन मान लो। ये सम्मान की दृष्टि से बोला जाता है कि क्योंकि है ना, कि अपने माँ बाप को माँ बाप सोचते हो तो दूसरे के माँ बाप के लिए भी थोड़ा सा सम्मान होना चाहिए, है ना? सबका सम्मान करने के लिए बात बोला जाता है। लोग अपमान नहीं कर देते, नीचा दिखाने नहीं लग जाते दूसरे को, माँ बाप को, दूसरे लोगों को। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर तुम अपने घर परिवार के लोगों को थोड़ा सा सम्मान दे रहे हो तो दूसरों को भी थोड़ा सा सम्मान दो। इसलिए ये बातें बोली गई हैं। तो भगवान का भी वैसा है, अगर आपका कोई आराध्य है, आप किसी एक भगवान को मानते हो, तो उसको कोशिश करो कि इस जीवन भर तो उसी को मानो। और अगर नहीं मानते उसी को, तो ठीक है, उसी भगवान को मत मानो, लेकिन उसके बाद आप किसी भगवान को मानना मत। फिर गलत हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। पता है क्या दिक्कत होगा? मैं एक भगवान को मानता हूँ, मान लो, जिस भी भगवान को मैं मानता हूँ मेरा आराध्य है, मेरा जो आराध्य है उनके साथ मेरा रिश्ता कब का है? जब से मैंने उनकी पूजा करना शुरू किया, जब से मैं उन्हें मानना शुरू किया, जब से, है ना, जब सुख दुख होता है तो मैं, जब घर की बात कहता हूँ, घर को मैं बताता हूँ कि अच्छा ये खुशी ये है, ये दिक्कत ये हो गया, तो मैं भगवान को भी जब मैं सर झुकाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तो मैं उनको भी बोलता हूँ कि आपको तो सब पता है, आपको मैं इतना तो मैं सब बताता हूँ आपको, आपको क्या छुपा हुआ है, तो आप भी थोड़ा सा मदद करिए, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? ये जो मैं कह रहा हूँ, जब तक मैं उनको मानता हूँ तो मैं उनको मान रहा हूँ। वो सच में आके मेरे साथ प्रकट होके बात नहीं कर रहे, मेरी भावनाएं हैं। मैं व्यक्त करने के लिए जिस मूर्ति का, जिस तस्वीर का, जिस सोच का, जिस शक्ति का, जिस स्वरूप का आवाहन करता हूँ, वो उसको करने से मेरे मन में थोड़ी सी सुकून और शांति मिल रही है। जो गुस्सा या द्वेष है, वो जिस पे मैं कह रहा हूँ, जो जो बातें हो रही हैं, जो इंटरेक्शन हो रही हैं, मुझे लग रहा है कि वो सुन रहा है। वो सुने या ना सुने, हो या ना हो, ये तो बात की बात है। भगवान को प्रूव करना तो मतलब खुद को तो आप प्रूव नहीं कर पाओगे कि आप इंसान हो कि नहीं, तो भगवान को कहाँ पर से मैं प्रूव करूँ? लेकिन वो जो मेरी जो यादें हैं, मेरी जो सोच है, मेरी जो भावनाएं हैं, वो जिस एक सोच के साथ बहती जा रही हैं, कल को ऐसा हो गया, मान के चलो मैं इतना घटिया स्थिति में आ गया कि मैंने भगवान को मानना छोड़ दिया, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं हो सकता। तो क्या मैं फिर किसी और भगवान में मानना शुरू करूंगा? अगर करूंगा तो मैं कह रहा हूँ, मैं ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं उसके उससे अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगा। पता है क्यों? जिस भगवान को मैंने 20-25 साल 30 साल समय दिया अपना जीवन का आधा एक हिसाब से, आज तो 70-60 70-80 साल के बाद सोच लो कि आप नहीं हो। आधा जिस एक भगवान को दिया, मैं उसका है हो नहीं सका, मेरे जीवन में दिक्कतें आई, मैंने भगवान ने उसको किया या नहीं किया मैं उसको प्रूव नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं 2 रुपए 4 रुपए का लड्डू चढ़ा देता हूँ, पूजा पाठ कर लेता हूँ, 2 अगरबत्ती जला लेता हूँ, एक दीप जला लेता हूँ, मैं भगवान को अपनी दुखड़ा सुनाता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो सुन रहा है, मेरा खा ले रहा है। तो उसकी जिम्मेदारी
जो मेरी सुख दुख का जिम्मेदारी मेरी है, और मैं सुख में हूँ तो मैं उसको हाथ जोड़ के ये भले नहीं बोल रहा कि तुमने मुझे ये सारी खुशियाँ दी हैं, लेकिन मैं जब दर्द में हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि साले तुमने किया ये सब। और एक दिन ऐसा आता है कि जब मैं टूट जाता हूँ, बिखर जाता हूँ, दर्द होता है, तो मैं अपना सारे दुख दर्द का ठेकरा भगवान में फोड़ता हूँ और कहता हूँ कि मैं तुझे आज से नहीं मानता। भगवान ने मुझे कहा था क्या के मानने के लिए? मैंने ही माना। ये मेरी ही सोच थी। मेरे घर वाले जब कोई दिक्कत होता था तो मैंने देखा कि घर वाले मेरे बात करते हैं घर वालों से, और फिर जाते हैं जब पूजा पाठ होता है तो बहते हैं आंसू और दर्द अपना भगवान को बयां करते हैं और सुकून के साथ कहते हैं कि हे भगवान, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, भगवान है तो हम इंसानों के बस में क्या है, जो चाहेगा भगवान करेगा, ये सोच के सुकून के साथ सो जाते हैं। मैंने वो देखा है तो मैंने भी वही सोचा। मन को जब जब मैंने भगवान को अपना दुखड़ा शेयर किया, जब मैंने उनके साथ बाँटा, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मूर्ति या वो प्रतिमा या वो फ़ोटो सुन रहा है, मुझे देख रहा है, वो मुझे सुनता है। ऐसा मुझे लगा, भगवान ने कभी नहीं कहा। उस प्रतिमा के बाहर, सपनों के बाहर, उस फ़ोटो के बाहर मैंने कभी कहीं भगवान को साक्षात देखा नहीं। तो वो मैं ही तो हूँ जो मान रहा हूँ। अगर मैं मान रहा हूँ, तो वो भगवान को फ़र्क नहीं पड़ता मेरे मानने ना मानने से। आप एक बात याद रखना, आपके 100,000 करोड़ों किलो के लड्डू चढ़ाने पे भी भगवान ना उसको खाने आ रहे हैं, ना उनको फ़र्क पड़ रहा। और आप जब नहीं चढ़ाते हो, तो भी उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा। ये हमारी सोच है। हम सोच रहे हैं, मैं अगर भगवान को कल से दिया नहीं जलाऊँ, पूजा पाठ नहीं करूँ, भगवान के सामने नहीं बैठूँ, भगवान का कुछ नहीं जाता। कितने लोग हैं जो भगवान को मानते हैं? जो मानते हैं मानते हैं, जो नहीं मानते नहीं मानते। अगर भगवान रहित हो जाए पूरा संसार, अभी जैसे लोग नहीं मानते ना, बहुत सारे हिंदू नहीं मानते भगवान को, बहुत सारे मुसलमान नहीं मानते होंगे अपने धर्म को, बहुत सारे क्रिश्चियन जो हैं वो अपने धर्म को नहीं मानते। भगवान को बोलने आ रहे हैं क्या तुम मानो मानो, क्यों नहीं मान रहे हो, मैं हूँ कोई नहीं कहने बोलने आ रहे हैं? तो आपको कोई नहीं मानोगे ना, सब धर्म रहित हो जाओगे, धर्म निरपेक्ष हो जाओगे। तो भगवान ये बोलने नहीं आ रहे कि सब धर्म सापेक्ष हो जाओ, धर्म सापेक्ष हो जाओ, धर्म से युक्त हो जाओ, ये बोलने नहीं आएगा भगवान आपको। ये हम ही मानते हैं भगवान। हमारे ऊपर है कि हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे। हमारी दिक्कत हमारी है, दूसरों की दिक्कत दूसरों की है। हमारे माता पिता हमारे माता पिता हैं, दूसरों के माता पिता दूसरों के माता पिता हैं। हमारी माँ बहन हमारी हैं, दूसरों की माँ बहन दूसरों की हैं। हमारी बीवी हमारी है, दूसरों की बीवी दूसरों की है। ये सोच रहना जरूरी है। अगर मैं सबकी माँ को माँ मानने लग गया, सबकी बीवियों को बीवी मानने लग गया, सबके बच्चों को बच्चे मानने लग गया, मेरे बच्चे मानने लग गया, सारी दुनिया को अगर मैंने अपना मान लिया, तो जब मेरी माँ तड़प तड़प के मर रही होगी, तो मैं पता है क्या सोचूंगा? दुनिया भर मेरी माएँ हैं, मेरी माँ मर जाएगा तो क्या, मर जाएगी तो क्या, मेरा बाप अगर मर जाए तो क्या। मन को बाकी सब लोगों को अपना बाप माना हुआ है। मेरे मन में वो अपने माता पिता के लिए जो वो सम्मान है, वो जो स्नेह है, वो जो प्रेम है, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो मान रखा है कि अच्छा ये मरेगा तो दूसरा। मेरी अगर अपनी बहनें हैं, अगर मैं उन्हें ही अपना बहन मानता हूँ, तो मुझे दर्द होगा उनके तकलीफ होने से, उनको दर्द होने से, उनको दिक्कत होने से मुझे तकलीफ होगा। लेकिन अगर मैं मैंने अपने गाँव की, अपने घर की, अपने जो मोहल्ले वगैरह की सब लड़कियों को अपनी बहन मान लिया, जो मेरी बहन की उम्र के हैं, तो मेरी बहन को दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं देखूंगा मेरी गली मोहल्ले में जो मेरी बाकी बहनें वो खुश हैं, तो मैं खुश हो जाऊंगा। रिश्ते पता है क्या करती हैं? रिश्ते आपको खुल्लम खुल्ला जीने का अधिकार नहीं देते। रिश्ते आपको रिश्तों में बंध के रहने को बोलते हैं। धर्म आपको आपके हिसाब से रास्ता नहीं बदलता। धर्म एक रास्ता है, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। कहा गया है कि नहाने के बाद भगवान की पूजा करना है। लिखा गया, आप करो नहीं करो, करोगे तो भी भगवान आपको आपके ऊपर सोना चांदी नहीं बरसाएंगे, नहीं करोगे तो भी आपको भगवान मार नहीं देंगे। वो मानना नहीं मानना आपके ऊपर। संविधान बदलता है, इंसान के हिसाब से संविधान बदल जाता है। आज देखिए संविधान के हिसाब से देश चल रहा है। 1947 के बाद संविधान लिखा गया, उसके बाद है ना 1950 के बाद उसको अप्लाई कर दिया गया, 1950 से आज 2025 हो गया। इतने दिनों में आप देखिए संविधान कितनी बार बदला होगा।
दहेज प्रथा था तो संविधान ने उसको हटाने के लिए दहेज प्रथा को हटा दिया, उसके ऊपर रूल रेगुलेशन लगा दिए, है ना, वो कर दिया। उसके बाद उसने देखा कि लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो लड़कियों की अच्छाई के लिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए उसने लड़कियों के लिए नियम बदले ना। आज ये हालत हो गया है 2025 में। आज सुप्रीम कोर्ट का राय है, मैं अभी बीते दिनों में देख रहा था, मैं आपको अगर वो मिलेगा ना तो वो क्लिप डाल दूंगा आपके लिए, आप देख लेना। सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या कहा, एक जगह कहीं पे हुआ है कुछ केस, तो वो जो है वो लड़की बोलती है कि मेरा जो पति है वो मुझे शारीरिक सुख नहीं दे पाता। शारीरिक सुख का मतलब वो समझते हो? हाँ वही, उसका छोटा, उसको शायद छोटा पसंद होगा या बड़ा पसंद होगा या मोटा पसंद होगा या पतला पसंद होगा, वो तो पसंद की बात है, लेकिन वो जैसा चाहती है शारीरिक रूप से वो ऐसा खुद से नहीं कर पा रहा। तो सुप्रीम कोर्ट का राय है कि क्योंकि लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो तुम उसको कैसे ज़बरदस्ती बांध के रख सकते हो? उसको अपना जीवन जीने का अधिकार है, और संविधान हर इंसान को, उसको बोलने की आज़ादी है, अपने हिसाब से खुश रहने की आज़ादी है, वो है ना, हर एक तरीके से अपने अपने हिसाब से इंसान को जीने की आज़ादी है, संविधान ने वो आज़ादी दी है। मैं आपको माँ बहन की गाली दे सकता हूँ, संविधान ने आज़ादी दी हुई है। बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो जाए तो संविधान बोलता है कि अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वरना बोल सकते हो आप, संविधान ने आज़ादी दी हुई है। अभी किसी लड़की का हुआ था जो मैं भी बोल रहा था तो संविधान ने कहा कि उस लड़की को अपना जीवन जीने का पूरा हक है। अगर तुम उसको खुश नहीं कर पा रहे और कोई अगर और लड़का उसे खुश कर पा रहा है तो संविधानिक तौर पे ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है। नहीं अपराध मतलब, आप, मैं अगर शादी करता हूँ, मेरी बीवी है, मेरी धर्म पत्नी है, जो मेरे साथ, सोने का बात छोड़ो ना भाई, जो एक अपनापन है, जो एक जो खुशी होता है ना कि मेरी बीवी है, मेरे लिए उसके मन में जो सोच है, जो भाव है, वो दूसरे मर्द के लिए वो उसके मन में नहीं है। वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी, वो मेरे लिए उपवास करेगी, वो, मैं जब जाऊँगा जो मुझे देखेगी तो वो खुश हो जाएगी। मुझे पता चला कि कल को मेरी बीवी को मैंने कुछ ला के नहीं दिया, उसका सर खराब हो गया, उसका दिमाग में पता नहीं क्या हो गया, उसने कहा कि जो मुझे मतलब कुछ ला के दे मैं उसके साथ खुश हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट तो बोलने लग जाएगा कि भाई तुम्हारे पास फाइनेंशियल तुम उतने सक्षम नहीं हो कि तुम्हारी बीवी का तुम भरण पोषण कर सको, तो उसको जीने का अधिकार है संविधानिक तौर से, तो तुम्हारी बीवी जाए किसी के साथ सोए, हम उसको संविधानिक तौर पे मतलब मंजूरी देते हैं, तुम कमाओ, दिक्कत हो जाएगा, इंसान मर जाएगा। किसी बीवी ने कहा कि भैया मुझे छोटा सा चाहिए, इसके पास बहुत बड़ा है, वो मैं डर रही हूँ, मुझे छोटा सा चाहिए। अब उसी का छोटा है, मुझे वो पसंद है, मैं उसके साथ खुश हूँ, मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। संविधान कहेगा हाँ ठीक है, जाओ। कोई लड़का या लड़की है जो किसी किसी भी धर्म, किसी भी जाति में प्रेम करते हैं, संविधान कहता है कि सारे धर्म वर्ण छोड़ के हम सब एक हैं। तब संविधान कहता है कि हम सब एक हैं, लड़का लड़की हैं, जात पात का कुछ मतलब नहीं, लड़का लड़की खुश हैं, रहना चाहते हैं तो माँ बाप कोई नहीं, हम उसको रहने का संविधानिक तौर पे आज़ादी देते हैं। खत्म हो गया, माँ बाप का प्रेम खत्म हो गया, पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो गया, है ना, बच्चों के लिए जो अपनापन है वो खत्म हो गया। लड़के आज लड़के रो रहे हैं, पता है आपको, लड़के रो रहे हैं लिटरली। एक इंसान कोशिश करेगा, किसी हद पे कोशिश करेगा, इसके बाद झूठे एलिगेशन लगा रही हैं लड़कियां आजकल, झूठे एलिगेशन, वो मुझे छेड़ रहा था, चलो थाने, पिट जाओगे। वो मुझे बलात्कार करने का कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि लड़कियां तो गलत पूरा एकदम एलिगेशन लगाते हैं, इंटरनेट पे ढूंढिए ना, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे आपको केसेस जहाँ पे खुद न्यूज वाले बोल रहे हैं कि ये फलानी लड़की है जो लड़कों को फंसाती थी छोटे छोटे केस में पैसा लेने के लिए, खुद बोलते हैं न्यूज वाले। लेकिन जब लड़कियों की बात आ जाती है, चार फेमिनिज्म बैठ जाते हैं जो लड़कियों के लिए आरक्षण संरक्षण पता नहीं क्या क्या करने के लिए बैठते हैं, तो बोलते हैं कि लड़कों को जीने का आज़ादी मिलना चाहिए। वही न्यूज वाले जब थोड़ी देर पहले ये बोले होते हैं कि एक फलानी लड़की थी जिसने अपना मुंह रखा था
और वो जब भी उसके प्रेमी को जब भी ज़रूरत पड़ता था पैसा वैसा लेने से, तो वो अपनी मुँह तो उसमें डाल देती थी और वो प्रेगनेंसी जो किट थी वो उसको भेज देती कि देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर तुम मुझे पैसा वैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी। लड़का डर के हमारे पैसा देता था, और ये वो लड़की ने खुद कबूला हुआ है, अगर मुझे वो क्लिप मिले कहीं पे इंटरनेट पे तो मैं ये डाल दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज से ना ऐसे ऐसे ही बैठ के अंधेरे कमरे में बड़बड़ाऊंगा नहीं, ऐसे ऐसे बड़बड़ाऊंगा तो आप लोग सुनोगे तो सही, लेकिन आप बोलोगे यार हम भी तो वही सब सोच रहे हैं जो तुम कह रहे हो। कुछ लाते, कुछ प्रूफ दिखाते, संविधान को दिखाते, उसके बाद धर्म को दिखाते, उसमें कंपैरिजन करते कि धर्म ये कहता है, संविधान ये कहता है, तो सुनने में अच्छा लगता, बोलने में अच्छा लगता, सुकून भी मिलता भाई, है ना। बहुत सारे जो धर्मगुरु हैं वो बेचारे फंसे हुए हैं, आपको पता है, जो भी धर्मगुरु हैं वो किसी भी धर्म के हों, संविधान अपने हिसाब से अलग हो गया, धर्म अपने हिसाब से अलग हो गया। अब कोई गुरु बोल दे कि हम संविधान को नहीं मानते, जैसे कुछ मुसलमान भाई लोग अभी बोल रहे थे कि वो कुछ कुछ जो रिपोर्टर वालों ने पूछा, बोला तुम्हारे लिए संविधान आगे है कि कुरान, तो उन्होंने बोल दिया कि कुरान आगे है, तो पूरा एकदम पूरे हिंदुस्तान में एक जंग छिड़ गया, क्या है, क्या बोल रहा है, संविधान आगे नहीं है, तुम्हारे लिए कुरान आगे है तो निकलो देश से। मैं खुद कहता हूँ कि संविधान आगे नहीं होना चाहिए, धर्म आगे होना चाहिए। अब धर्म को समझो, ठीक है, चलिए मैं एक काम करता हूँ, आज से ये वीडियो जो है, आज मंगलवार है, अभी ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आज इसके बाद जो क्लिप्स आपको मिलेंगी थोड़ी देर देर बाद मिलेंगी, थोड़ा सा मेहनत होगा उसमें, मैं उसमें प्रूफ लगाऊंगा वर्तमान में क्या चल रहा है, संविधान क्या कहता है, धर्म क्या कहता है, संविधान क्यों, संविधान के लिए ही लड़का समाज मर रहा है। मैं लड़कियों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, लड़कियां नहीं मर रही, लड़कियां नहीं मर रही हैं, संविधान की वजह से लड़कियां नहीं मर रही हैं। अगर एक लड़की अगर वाकई में मर रही है तो 90 लड़के मर रहे हैं, एक लड़की अगर मर रही है ना, वाकई में उसको वाकई में दिक्कत है, तो एक लड़की मर रही है तो वो संविधान जितना संशोधित हो जाए, जितना उसमें करेक्शन हो जाए, वो एक लड़की मरेगी ही मरेगी, लेकिन आज लड़के 10 में से 8 मर रहे हैं। इतनी छूट दे रखी है, इतनी छूट दे रखी है, इतनी छूट दे रखी है संविधान में, इतनी 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 घटिया घटिया तरीके की पॉलिसी ला रखी है। बोलते तो हैं संविधान वाले कि हमने संविधान से पहले अगर वो धर्म नहीं है तो फिर हमने राम का फोटो क्यों लगाया है, संविधान राम पे चलता है। तुमने संविधान के ऊपर राम जी का फोटो लगा के संविधान का अपमान नहीं किया, राम जी का अपमान कर दिया। कोई हिंदू मरता होगा ना, जब बोलता होगा कि हे भगवान, ये जो आज संविधान है, जो इसके वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, तो वो संविधान की बेइज्जती नहीं है, वो हिंदू धर्म की बेइज्जती होगी। धर्म ने एक रास्ता दिया है कि इस उन्होंने लिख दिया है ना कि तपस्या करोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे तो तुमको ये मिलेगा, तुम लोग करते नहीं हो, बोलते हो कि वो करने में क्या मिलेगा। तुमको मैं अगर आज बोलूं कि कहीं पे पूजा हो रहा है, तुमको वहां पे 12 घंटा आग के सामने बैठा है, तो तुम्हारी फट जाती है, जो भी फटे, क्योंकि तुम्हारे पास वो संवेदनशीलता नहीं है, तुम एकदम संवेदनशील हो गए। तो भगवान को इसलिए मानने से डरते हो क्योंकि वो जो चीज़ें हैं ना, कौन करेगा, हवा हवा का पूजा, पानी का पूजा, मिट्टी का पूजा, सूर्य का पूजा, धरती का पूजा, कौन करेगा, कौन करेगा इतना सम्मान। किसी और की बीवी को हम देखते हैं तो हमारे मुंह से लाल टपकने लग जाता है, हमारा जो तीसरा पैर है वो खड़ा हो जाता है, हम सोचने लग जाते हैं कि हाँ इसको बिस्तर में लेते तो सो जाते। वो चाहे किसी की माँ हो, किसी की बहन हो, किसी और की बीवी हो, हमको पता है। इतने घटिया सोच के साथ हम कैसे सोच सकते हैं कि दूसरी की बीवी को भले तुम किसी भी नज़र में मत देखो, लेकिन इतना तो इंसानियत रखो कि वो किसी और की बीवी है। और लड़कियों के तो कहने ही क्या, लड़कियों के तो न्यारे हैं। वैसे वो लोग अभी कुछ सालों पहले माँ बाप ने बहुत सारी लड़कियों को मार दिया, गवर्नमेंट ने भी उसका मदद किया है, गवर्नमेंट ने कहा कि चलो दवाई ववाई अवेलेबल करवा दी कि तुमको अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, बच्चा अब तुम लोग पैदा नहीं करना चाहते, तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, तुम बच्चा खराब कर सकते हो। तो बच्चों को खराब किया उन्होंने, है ना, लड़कियों को मारते चले गए, लड़कों को पैदा करते चले गए। जो मेरी उम्र के लड़के हैं, कुछ की शादी हो चुकी है, वो लोग बेचारे डर रहे हैं कि कहीं मेरी बीवी का जो है, कहीं जो है दिमाग ना खिसक जाए, वो मुझे को छोड़ के ना भाग जाए, कहीं मुझे मार ना दे, कहीं मुझे झूठे केस में फंसा ना दे। आपको पता है लड़कियों की नींदें उड़ी हुई हैं, क्यों नींदें उड़ी हुई हैं लड़कियों की, क्यों पता है, कि हमको इससे अच्छा मिल जाता तो हम इसे छोड़ के निकल लेते। लड़कों का नींद उड़ा हुआ है कि क्यों ही कोई मेरी बीवी को पसंद ना आ जाए।
आज देख रहे हो आप कितने बड़े बड़े घरों में तलाक हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं। ना उनके पास पैसे की कमी है, ना इनके पास किसी चीज़ की कमी है, मतलब करोड़ों में वो लोग खेलते हैं, उन लोगों के घर में डिवोर्स हो रहे हैं। और हमारे घरों में तो भैया बाइक और कार खरीदने के पैसे नहीं, और हम भाई शादी करने के सपने देख रहे हैं। हमारे तो पता नहीं क्या होगा। जिस घर में एक लड़की है, जहाँ उसका बाप उसे साइकिल खरीद के नहीं दे सकता आज के समय में, वो लड़की सोचती है कि मेरे घर में भले साइकिल नहीं है, लेकिन मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जिसके पास कार हो। संविधान की वजह से भारत बुरी तरीके से, मतलब एक ऐसा डिजास्टर होगा ना, अब देखना। और मैं आज से ऐसे ही वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ऐसे मनगढ़ंत ऐसे बैठ के नहीं बनाने लग जाऊंगा मैं एकदम लेके आऊंगा, प्रूफ के साथ लेके आऊंगा। हर एक धर्म को, हर एक मजहब को, हर एक पंथ की बातों को लेके संविधान के साथ जोड़ूंगा, और आपको दिखाऊंगा कि मैं संविधान में कितनी सारी गलतियां और क्यों लोग मर रहे हैं। आपको विजुअल्स देखनी है ना, कितना देखोगे लोगों का नंगा नाच, कितना देखोगे सर का पीछे का हिलते हुए, आगे का हिलते हुए, हैं? कितनी सुनोगे गंदी गंदी बातें, कितनी सुनोगे अच्छी अच्छी बातें, कितनी ताड़ोगे दूसरों की माँ बहनों को, कितने बहाओगे नालियों में अपना खून। चलो आओ, रियल कंटेंट दिखाता हूँ मैं आपसे। वाकई में मैं चाहता हूँ, जब मैं रहूँ नहीं रहूँ, जब ये मेरा चैनल अगर जिंदा हो ना, कोई अगर इंसान कुछ सोचे तो ये सोचे कि हाँ चलो कोई तो था, सोचता था भाई। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो तो दिखता है एकदम घटिया चीज़ है। अच्छी चीज़ है लेकिन बहुत कम है, वो भी बन रहा है तो वो ऐसा लगता है कि किसी डर में बना रहे हो। क्यों बना रहे हो भाई? सच्चाई दिखाओ, डरना नहीं है। संविधान को गलत नहीं बोलना, ना धर्म को सही बोलना है। मैं कह रहा हूँ ना, संविधान को गलत बोलना है, ना धर्म को सही बोलना है। बस सामने रखो चीज़ें, पता खुद चलेगा, आप खुद बोलोगे। और आप नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, मैं बना रहा हूँ, देखने का हिम्मत हो तो आना मेरे चैनल पे, देख के जाना। रखता हूँ।